जय हिंद बच्चों। आज एक नया डेरिवेशन लेकर आए हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन जो है आपका ये 5 नंबर में आता है एग्जाम में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आया नहीं है, ये आ चुका है डेरिवेशन। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल में कि जो डेरिवेशन आ चुका है वो फिर आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग हर डेरिवेशन को ये भाव से ही पढ़ेंगे कि ये डेरिवेशन रिपीट हो सकता है। बात आ रही समझ में? तो अगर ये 5 नंबर का डेरिवेशन है तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेरिवेशन है कहाँ का। तो देखिए, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक का नाम हो गया, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये जो है वो डेरिवेशन है। ठीक है, आज हम ये डेरिवेशन को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है, वीडियो को रोकिए और कलम निकालिए और कॉपी निकालिए। अगर यूं ही देखना चाह रहे हैं तो फिर देखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर दोबारा फिर देखने का भाव है मन में कि एक बार अभी ऐसा ही देख रहे फिर अगला बार देखेंगे, ठीक है, तब भी कलम कॉपी निकालिए और देखिए। ऐसा नहीं कि आपको चांस दे रहे हैं, बिना कलम कॉपी के कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। मूवी थोड़ी ना है, ठीक है, हम कोई एक्टर थोड़ी ना है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं और आप देख लीजिएगा बस आपका मन भर जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। जो जो पॉइंट याद करने बोलेंगे यहीं पे याद कीजिए, वीडियो में ही वीडियो रोकिए, याद कीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है, जो फिगर बताएंगे वो फिगर को बनाइए, सीखिए, फिर आगे बढ़िए। तो आराम से साथ में ही 80% डेरिवेशन आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। क्या है डेरिवेशन, चलिए समझते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन को समझते हैं। चलिए, आप तैयार हैं? तैयार है? जोर से बोलिए, सुनाई तो नहीं दे रहा। चलिए, कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा, बताइए। डेरिवेशन पढ़ने आता है? पढ़िए। डिराइव एन एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द जनरल पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से। कहां पे? जनरल पोजीशन पे। ये जनरल पोजीशन क्या होता है देखिए, समझाते हैं। होता क्या है आप सब जानते होंगे, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ये तो पता है आपको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड भी पता होगा नो डाउट। लेकिन हम बात अभी एक्स और वाई का ही करेंगे। ये मान लिया जाए एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये वाला कौन हो गया? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर एक्सियल पोजीशन रहता तो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते, इक्वेटोरियल रहता तो वाई एक्सिस पे निकालते। लेकिन बोल रहा है जनरल पोजीशन पे निकालिए। जनरल पोजीशन का मतलब ना तो एक्स पे ना तो वाई पे, इधर कहीं पे निकालिए, इधर कहीं पे, यहां से इधर कहीं पे रख निकालिए। जैसे मान लीजिए एक डाइपोल ले लीजिए, इस तरह से समझिएगा। डाइपोल का मतलब क्या होता है पता है आपको? हजारों बार समझा चुके हैं आप, शुरू से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे अब तक। डाइपोल का मतलब होता है एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज और दोनों के बीच मिनिमम सेपरेशन, जो कि हम लोग लेते हैं टोटल 2D लेते हैं। टोटल कितना लेते हैं? 2D लेते हैं। और अगर हाफ कर देते हैं इसको, ऐसे ऐसे हाफ कर देते हैं तो डी और डी हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि इस डाइपोल के वजह से जनरल पोजीशन, ना तो एक्स ना ही वाई, जनरल पोजीशन पे यहां पे आप बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे अगर हमको निकालना है तो यहां से यहां तक का हमको क्या लेना होगा? डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना होगा। और जब हम यहां से यहां निकालेंगे तो देखिए यहां कोण भी बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। मतलब थीटा एंगल पे आर दूरी पे निकाल देते हैं।
देखिए अगर थीटा आप 0 कर दीजिएगा तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, अगर आप थीटा 90 कर दीजिएगा तो वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ना तो हमको 0 करना है ना ही 90 करना है, तो 60 पे निकालें कि 30 पे निकालें कि 40 पे निकालें, किस पे निकालें? ऐसा फॉर्मूला निकालते हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए, 30 के लिए भी, 40 के लिए भी, 60 के लिए भी। तो क्या करना होगा, थीटा एंगल मानना होगा और यहां से यहां का दूरी आर लेना होगा और यहां पे निकालना होगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, यही जो बात अभी जो हम आपको बताएं, इसी को चलिए अरेंज करके हम बस समझाते हैं कि ये जो फिगर है वो कंप्लीट फिगर कैसे बनने वाला। हम अभी आपको सिर्फ डेरिवेशन समझाएं, डेरिवेशन में पूछ क्या रहा है, बोल रहा है एक डाइपोल के वजह से जनरल पोजीशन पे क्या बताइए, क्या बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो चलिए अब हम इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें जो फॉर्मूला है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, वो जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे। पहले क्या जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे। आप फिर क्या जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट। ये दोनों होने के बाद हम लोग जानेंगे इसका फिगर और कैलकुलेशन करेंगे। बहुत आसान है कैलकुलेशन, आप सोचिए मत, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर आप टाइम बिता रहे हैं वीडियो के साथ तो पक्का ये 5 नंबर आपका होने वाला है, टेंशन ना लीजिए। तो क्या बोले थे आपको, अभी हम क्या जानेंगे, पहले फॉर्मूला जानेंगे। तो देखिए फॉर्मूला में एक फॉर्मूला बस आप याद रखिए, काम खत्म। क्या कि अगर कोई चार्ज Q है, प्लस चार्ज कोई Q है और यहां से यहां का दूरी अगर R है, तो इस P पॉइंट पे इस प्लस चार्ज के वजह से अगर आपको बोले पोटेंशियल लिखिए तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, फॉर्मूला लिखेंगे KQ बाय R, KQ बाय R। यहां से यहां तक का जो दूरी होगा उसको डिवाइड कर देंगे, K ले लेंगे और प्लस में चार्ज है तो प्लस Q ले लेंगे। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि माइनस Q है और यहां से यहां का दूरी R है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? तो देखिए एक बात याद रखिए आप, पोटेंशियल लिखते समय चार्ज का जो साइन होता है वो भी लिखा जाता है। बोलिए एक बार, बोलिए मन में, बोलिए मन में, वैसे देखने से थोड़ी ना, बोलिए मन में, बोलिए क्या बोले अभी आप, बोलिए पोटेंशियल लिखते वक्त चार्ज का साइन लिया जाता है तभी मन को पिया भाता है। बताइए, माइनस KQR होगा, यहां प्लस और यहां क्या होगा, माइनस, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि जब भी पोटेंशियल हम लिखते हैं तो चार्ज का जो साइन होता है वो साथ में लिखते हैं। बस यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला काम आने वाला है, कुछ नहीं। चलिए फिगर पे चलते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अच्छा ये थोड़ा सा और छेड़ेगा आपको, थोड़ा सा इतना सा और छेड़ते हैं आपको। क्या छेड़ना है, मैथमेटिक्स में छेड़ते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है कि अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, मान के चलते हैं कि कोई y इक्वल टू इस तरह से इक्वेशन है कि R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा, और इधर है y, सॉरी अरे आ जाए यार, y इक्वल टू ऐसे ऊपर में मान लिया जाए z है। इस तरह का कोई मैथ का इक्वेशन है, ऐसा कोई मैथ का इक्वेशन है आपके सामने, मैथ थोड़ा सा छेड़ रहे हैं मैथ को, इस तरह का कोई इक्वेशन है और आपको ये पता है कि R का वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऐसे वैसे इतना लिया नहीं जाता, वैसे इतना लिया नहीं जाता, ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग कि अगर ये बहुत ज्यादा है तो इस केस में D स्क्वायर लगभग हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, 0। ये बोल क्या रहा है कि R जो है वो D से, R जो है वो D से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जहां D स्क्वायर है वहां लगभग हम क्या पुट कर सकते हैं, 0। ये याद रखिएगा, ये बहुत सारा डेरिवेशन में काम आता है। बात आ रही समझ में, क्लियर है? तो बस ये 2 बात याद रखिए और चलिए इसके बाद हम लोग बनाते क्या है, फिगर। तैयार हैं आप फिगर बनाने? ये याद हो गया, याद हो गया। ये फॉर्मूला क्या था, KQ बार, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, हो जाएगा। R बड़ा रहेगा तो
आर बड़ा रहेगा तो, है ना, तो डी आर अगर डी से बहुत ज्यादा बड़ा है तो डी स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, 0। मतलब यहाँ पे हम लोग ये स्क्वायर अगर रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 0। समझा हीरो, समझा हीरो। चलो फिर तो अब बनाते हैं फिगर। क्या बनाते हैं, फिगर। तैयार हैं, चलिए कलम उठाइए, कलम उठाइए। सबसे पहले एक डाइपोल बनाइए, बात खत्म। सबसे पहले क्या बनाइए, डाइपोल। तो हम लोग डाइपोल बनाते हैं। ये ले लेते हैं एक डाइपोल ऐसे, ठीक है। चलिए सबको ऐसे डाइपोल बनाइए। एक जगह लिखिए प्लस, एक जगह लिखिए माइनस। बना दिए, बनाइए एक डाइपोल, बन गया होगा। अब देखिए क्या करना है, एक प्लस एक माइनस ले लिए, डाइपोल बन गया। अब इसके बीच से, यहां बीच से एक लाइन खींचिएगा, ऐसे आर दूरी पे ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। एकदम बीच से खींचना आपको, बीच से ऐसे, ये दोनों के बीच जहां होगा वहां से एक लाइन खींच दीजिए थीटा एंगल पे। यहां एंगल कितना ले लीजिए, थीटा। और यहां से आता है कि एक लाइन खींच दीजिए। जल्दी खींचिए वहां बैठ के, यूं ही मत देखते रहिए, है ना। इतना किए, हुआ आपसे इतना कि बैठे हुए हैं, फिर हम भी बैठे रहेंगे। हो गया होगा, हो गया। चलो फिर तो अब करना क्या है आपको कि इसे प्लस को, ये जो प्लस है यहां से यहां मिला दीजिए और यहां से यहां मिला दीजिए। बहुत आसान है, देखिए ये मिला दीजिए। चलिए मिलाइए, प्लस से यहां मिलाइए और माइनस से यहां मिलाइए। चलिए स्टार्ट कीजिए जल्दी, मिला दिए। चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम देते हैं P डैश और इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं R कॉमा थीटा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मैथ में आप जानते होंगे, है ना। कोऑर्डिनेट क्या लिए, R कॉमा थीटा। R कॉमा थीटा का मतलब हुआ कि इस पॉइंट से, फिर से सुनिए, ये जो R कॉमा थीटा लिए हैं कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का दूरी R है, यहां से यहां तक का दूरी R है। और ये जो थीटा है वो ये कोण है, कोण। अगर यहां हम लिखेंगे 5 मीटर कॉमा 30 डिग्री, अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक का दूरी 5 मीटर है और यहां जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, ये है पोलर फॉर्म। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो यहाँ अगर 5,30 डिग्री रहता तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक 5 मीटर है और ये कोण कितना है, 30 डिग्री। तो हम लिए R कॉमा थीटा, क्योंकि जनरल निकाल रहे हैं, ठीक है। R कॉमा थीटा मतलब यहां से यहां का दूरी R और ये हो गया आपका कोण कितना, थीटा। हो गया यहां तक। अब देखिए करना क्या है ना आपको, यहाँ पे थोड़ा सा करना क्या है, करना कुछ ये है कि आपको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना है, ऐसे 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 बढ़ा देना है पीछे की तरफ और यहां से परपेंडिकुलर डाल देना है इसके ऊपर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर इस पे डाल दीजिए और फिर यहां से ऐसे 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 परपेंडिकुलर, यहां ऐसे, बस यहां से यहां परपेंडिकुलर, यहां से यहां परपेंडिकुलर। क्लियर है, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, यहां से यहां डालिए परपेंडिकुलर, डाल दिए, यहां से यहां परपेंडिकुलर और यहां से यहां परपेंडिकुलर। हो रहा आपसे, हो गया, बस 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 बस। R ये हुआ, R1 ये हुआ, R2 ये हुआ। यहां से यहां तक ये वाला जो है, बीच वाला जो है, उसका दूरी क्या है, R। यहां से यहां तक क्या है, R1। यहां से यहां तक क्या है, R2। कुछ भी नाम दे दीजिए, A B O M N। जो मेन ये नेमिंग अभी आप नहीं सीखे, ये नेमिंग नहीं सीखे, जो फाइनल में होगा वो लिख लीजिएगा आप, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं। यही हो गया आपका फिगर। जब तक फिगर खुद से नहीं बना लेते हो तब तक तुम डेरिवेशन को आगे मत देखना, कोई मतलब नहीं है। और अगर डेरिवेशन
फिगर क्लियर है तो फिर डेरिवेशन में कुछ बचा नहीं, खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स पोर्शन इसका बहुत वीक है, बहुत बहुत आसान में ये खत्म हो जाएगा। तो एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 10 बार के पहले कोई आगे नहीं वीडियो देखेगा। पहले 10 बार इसको बनाइए खुद से बनाइए। और अगर इसका फाइनल फिगर देखना चाहते हैं, फाइनल फिगर नेमिंग के साथ देखना चाहते हैं, नेमिंग के साथ, तो ये देखिए ये वाला फाइनल फिगर है, यहाँ पे आप ले लीजिए और इसको 10 बार बनाइए सबसे पहले, है ना। पहले रोकिए वीडियो को और इस देखिए नेमिंग क्या क्या लिए हैं, ABMN लिए हैं, ओ यहाँ लिए हैं, ठीक है। 10 बार बनाइए, कम से कम 10 बार रगड़ दीजिए ऐसे एकदम हनहना दीजिए, एकदम कलम गरम हो जाना चाहिए। बात आ रही समझ में, ठीक है। अगर हो पाएगा आपसे तभी आगे वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने का कोई मतलब थोड़ी ना है, वीडियो इस भाव से थोड़ी बना रहे आप देखिए, ये बात अलग है। आप सीख रहे तो देखिए, नहीं सीख रहे छोड़ दीजिए, क्या मतलब है वीडियो देखने का, ठीक है। आप 10 बार इसको बना लेते हैं, वीडियो आगे देखिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। मान लिया वीडियो रोक लिए, वीडियो रोक के देख लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन शुरू से। आइए क्या लिखा हुआ है, एक बार बता चुके हैं, इसको क्या पढ़े ये। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। एक हम लोग डाइपोल कंसीडर किए थे फिगर में, उसका डाइपोल मोमेंट कितना लिए P। लेट P डैश, यहाँ P लिखेंगे हम लोग, P दो बार हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। लेट P डैश इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज r कॉमा थीटा। हम लोग निकाल रहे थे P डैश पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उस पॉइंट का नाम क्या दिए थे, P डैश, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, r कॉमा थीटा। चलिए आइए, क्या हो गया रे, चलिए यहां पे देखिए। अब यहां पे हम क्या बोले थे फिगर में, क्या लिखे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर OP डैश, A से M पे परपेंडिकुलर डाले हैं, एंड BN, B से N जो है वो परपेंडिकुलर है OP डैश पे, OP डैश पे हम लोग AM और BN परपेंडिकुलर डाल दिए अपने फायदा के लिए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले OM का वैल्यू निकालना है और ON का वैल्यू निकालना है। ट्रायंगल लॉ लगा के बताइए, AMO एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, AMO राइट एंगल ट्रायंगल, और BNO ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, BNO राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को जरूरत पड़ेगा, आगे जरूरत पड़ेगा, कौन जरूरत पड़ेगा, OM का वैल्यू और ON का वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं, बहुत आसान है। आप बताइए तो, इस ट्रायंगल में जाइए तो लिखेंगे इन, ये कलर मुझे नहीं भाया, ये हमारे जिंदगी में क्यों आया है या नहीं। चलिए तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AMO कॉस थीटा। बताइए कॉस थीटा इक्वल टू, बताइए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस थीटा, बताइए बेस क्या है, बेस हो गया OM, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो AO, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, OM निकालना है, OM। तो OM क्या हो जाएगा बताइए, OM हो जाएगा हीरो, यहां पे हो जाएगा OM इक्वल टू AO cos थीटा, AO cos थीटा। अब बताइए AO का वैल्यू कितना है, D है, क्योंकि टोटल डाइपोल का लेंथ कितना होता है 2D, तो आधा कितना है D और D, तो AO के जगह हम कितना लिख सकते हैं, D cos थीटा। तो OM इक्वल टू आ गया D cos थीटा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, OM का वैल्यू D cos थीटा,
इसी तरह सिमिलरली इसी प्रकार जब हम लोग BNO में चलेंगे, कॉस थीटा लेंगे, सारा चीज पुट करेंगे, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये ला भी तो थीटा होगा, ठीक है। कॉस थीटा लेंगे तो सेम टू सेम चलेंगे, तो ON का वैल्यू जो होगा वो आएगा d cos थीटा। तो बस ऐसे लिख देना है, d cos थीटा, सेम टू सेम। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार ON का भी वैल्यू कितना आएगा, d cos थीटा। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते। बोले इस मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत, यहां से यहां तक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा, नहीं हुआ होगा, मन से आया होगा जवाब, नो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए आप। अब चलते हैं फ्रॉम फिगर। फिगर में थोड़ा सा ने आप यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा, क्या समझिएगा सो देखिए, एकदम थोड़ा सा ही बात को ने आप समझिएगा अच्छा से, ठीक है। एकदम तैयार हो जाइए समझने के लिए कि समझिए लेंगे। अगर इधर उधर ध्यान है पहले ध्यान लाइए, इधर फोकस कीजिए, इस बात को आपको समझना है, हर हाल में समझना है। क्या समझना है, P डैश A का डिस्टेंस और P' M का वैल्यू लगभग सेम होगा। फिगर में आपको फील भले नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको बताते हैं P' A का डिस्टेंस और P' M का जो डिस्टेंस है वो लगभग क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर इस पे जा रहा है, ये लाइन पे ये परपेंडिकुलर है। जैसे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, और कोई लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां से आ रहा है, अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों जो है, दोनों साइड, ये साइड और ये साइड लगभग क्या है, सेम है, लगभग सेम होगा। तो ये बात आप इस डेरिवेशन के लिए याद करके रखिए, ठीक है। इस डेरिवेशन के लिए याद करके रखिए कि यहां से यहां का दूरी और यहां से यहां का दूरी क्या होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है। यही चीज ने हम यहाँ यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर P' इक्वल टू P'. M। आइए और यहां हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए R1 ही तो है, R1 जो है, देखिएगा थोड़ा सा आप, ये जो R1 है, ये जो आपको R1 दिखा, यही क्या है, AP' है, यही AP' है। तो जहां R1 है वहां हम क्या लिख सकते हैं, AP'। और ये लगभग किसके इक्वल हो रहा है, ये हो रहा है P' M के इक्वल। तो यहां लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे P'. आपने इसको पचा लीजिए, किसी भी तरह से, ठीक है। इसको पचा लीजिए। क्या पचाना है कि R1 जो है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 जो है वो AP' है, ये तो क्लियर है। और ये जो AP' होगा ना, वो MP' के लगभग इक्वल होगा, ठीक है। तो वही चीज वहां हम लिख दिए हैं। अब थोड़ा सा और दिमाग लगा, एकदम जोर डालिए, तो यहीं पे दिमाग रखिए, ध्यान जरा सा इधर उधर न भटके, बस एक लाइन यही समझिए आप। सोचिए अगर हम MP' को लिखना चाहें, समझिएगा, MP' को लिखना चाहते हैं OP' माइनस OM। बस इसको आप समझिए, बताइए लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए तो। MP' को M से P, मान लीजिए MP' हमको लिखना है, M से P लिखना है, तो क्या लिखेंगे OP, O से P लिए पूरा, और इसमें घटा किसको दिए, OM को घटा दिए, तो क्या MP' नहीं बचा, MP' बचा कि नहीं बचा, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे।
यहाँ पे वही चीज हम लोग लिखेंगे, एमपी डैश को ओपी डैश माइनस ओ एम। यहां देखिए एमपी डैश है, एमपी डैश एम और पी डैश है यहाँ पे एमपी डैश, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ओपी ओपी डैश माइनस ओ एम। बोलिए ये लाइन समझ में आ रहा आपको, ओपी डैश माइनस ओ एम। अब बताइए ओपी डैश का वैल्यू आपका कितना आया है, कितना लिखा हुआ है फिगर में, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए, रिलैक्स हो जाइए और आराम से सोचिए और बताइए तो हमको ओपी डैश का वैल्यू कितना है, आर। ओपी डैश का वैल्यू कितना है, आर। ओ पी डैश का वैल्यू कितना है, आर। और ओ एम का वैल्यू हम निकाले थे डी कॉस थीटा, तो आर में घटा देंगे डी कॉस थीटा, आर में किसको घटा देंगे, डी कॉस थीटा को। देखिएगा आइए यहां बताइए, ओपी डैश का वैल्यू, ओ से पी डैश का वैल्यू आर था, तो यहां लिखेंगे आर माइनस ओ एम का वैल्यू, यहां देखिए ओ एम का वैल्यू डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। बोलिए बात आया समझ में। बस अभी जो यहां से यहां तक जो समझाए ने, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। यहां से यहां तक जो समझाए, क्योंकि सेम चीज फिर से होने वाला है, सेम बातें फिर से होगी, फिर से होगी, ठीक है। इसी तरह लिखेंगे हम लोग सिमिलरली, यहीं पे फिर से लिखेंगे हम लोग सिमिलरली R2 लिखेंगे, R2 अबर R2 बताइए तो R2 क्या होगा, R2 को क्या लिखेंगे, R2 को लिखेंगे बी पी डैश, और बीपी डैश जो होगा वो लगभग एन पी डैश के इक्वल होगा। देखिए यहां परपेंडिकुलर है, बीपी डैश जो होगा वो एन पी डैश के इक्वल होगा लगभग, तो यहां हम लोग लिखेंगे R2 इक्वल टू, देखिएगा यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग R2 इक्वल टू बीपी डैश, और बीपी डैश लगभग किसके इक्वल होगा, एनपी डैश के इक्वल होगा। और एनपी डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, एनपी डैश को क्या लिखेंगे, चलिए जरा हम लोग फिगर पे चलते हैं और समझ लेते हैं क्या लिखेंगे, बताइए। एन यहां है, देखिए ध्यान से, एन यहां है, पी डैश यहां है, तो एन पी डैश को हम लोग लिखेंगे, देखिएगा ओपी डैश प्लस ओ एन, देखिए ओ एन प्लस ओपी डैश। फिर से शांत हो जाइए और समझिए हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एन पी डैश को लिखना चाहते हैं, एन पी डैश को लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, हम पूरा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ओपी डैश प्लस ओ एन, ओपी डैश प्लस ओ एन लिखेंगे। तो यहां वही चीज हम लिख रहे हैं, यहां वही चीज हम लिख रहे हैं, ओपी डैश प्लस ओ एन। बताइए ओपी डैश का वैल्यू कितना था, आर था, यहां भी तो लिखे हैं ओपी डैश का वैल्यू आर, प्लस ओ एन का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, ओ एन का वैल्यू डी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। चलिए यहां तक बात खत्म, मैथ का एक पहलू खत्म हो गया, ठीक है। अब बताइए आप, R1 और R2 का वैल्यू आपका निकल गया, काम खत्म। बोलिए R1 का वैल्यू कितना आया है, R माइनस डी कॉस थीटा, R2 का वैल्यू कितना आया है, R प्लस डी कॉस थीटा, R1 का वैल्यू R माइनस डी कॉस थीटा, R2 का वैल्यू R प्लस डी कॉस थीटा। यहां तक बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करेंगे, चलिए अब क्या करना है सो देखिए, आगे का स्ट्रेटेजी क्या है समझिएगा, आगे का स्ट्रेटेजी क्या है सो समझिएगा। देखिए करना कुछ नहीं, हम लोग को करना कुछ नहीं है, हम लोग इस प्लस चार्ज के वजह से यहां पोटेंशियल लिखेंगे एक बार, जिसमें दूरी क्या पुट करेंगे, R1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, R
माइनस डी कॉस थीटा। और एक बार माइनस के वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर से सुनिए, एक बार प्लस के वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार माइनस के वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोलिए क्या क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं। एक बार माइनस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार प्लस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हम शुरू में बताए थे, अब नहीं बताएंगे। शुरू में क्या बताए थे, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। आर के जगह पे यहाँ क्या लिखाएगा, जब प्लस वाला लिखेंगे हम तो R1 लिख देंगे, और जब माइनस वाला लिखेंगे तो R2 लिखेंगे, बताए थे आपको। और क्या बताए थे, चार्ज को साइन के साथ लिखना है, तो जब प्लस वाला लिखेंगे तो प्लस के साथ लिखेंगे, माइनस वाला लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे। तो चलिए आप समझ गए हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, बस धड़ाधड़ पुट कर देते हैं। बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश ड्यू टू माइनस क्यू इज, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे V इक्वल टू V प्लस, प्लस की वजह से लिख रहे हैं ना, माइनस की वजह से लिख रहे हैं, चलो ठीक है, V माइनस, पहले प्लस की वजह से लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ क्या कहाँ गया, ओ हाँ ऊपर है, और ऊपर होगा, और ऊपर होगा, ये लो छिपा हुआ है, ये तो डुबा देता अपने को। देखिए पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश ड्यू टू प्लस क्यू इज, प्लस क्यू के वजह से, तो V प्लस हम लोग लिखेंगे V प्लस इक्वल टू के क्यू बाय R1, के क्यू बाय R1, प्लस वाला क्या था R1 था, तो R1 लिए। R1 का वैल्यू कितना निकाले थे, देख लीजिए, आप जाके लिखे हैं, आप देख लीजिए, R माइनस डी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे V प्लस इक्वल टू के क्यू, R1 का वैल्यू निकाले थे R माइनस डी कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश ड्यू टू माइनस क्यू इज, माइनस की वजह से, बताइए माइनस की वजह से क्या था डिस्टेंस, यहां लिखेंगे हम लोग V माइनस के क्यू बाय R2, माइनस से कितना लिए थे, R2 लिए थे, तो R2 हो गया, और R2 का वैल्यू आया कितना था, R प्लस डी कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा हमारा V माइनस इक्वल टू, यहां माइनस में रहेगा, माइनस क्या होगा पता चल रहा है आपको, क्योंकि माइनस वाला चार्ज है तो माइनस ले लिए, तो हो गया माइनस के क्यू बाय R माइनस प्लस डी कॉस थीटा, R2 का वैल्यू R प्लस डी कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लस के वजह से ये हो गया, माइनस के वजह से ये हो गया, तो प्लस और माइनस के वजह से जोड़ देंगे तो नेट निकल आएगा। क्या, प्लस और माइनस की वजह से अगर हम जोड़ देते हैं तो नेट निकल आएगा। तो अब लिखेंगे, देखिए ये याद कर लीजिए, आपका कोई गारंटी नहीं है, प्लस की वजह से कितना आया है याद कीजिए, के क्यू बाय R माइनस डी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस की वजह से, और माइनस की वजह से माइनस के क्यू बाय R प्लस डी कॉस थीटा, दोनों को जोड़ दीजिए, और दोनों को पता है स्केलर की तरह जोड़ना है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, यहाँ डायरेक्शन वगैरह कोई लेना देना नहीं, रिजल्टेंट वगैरह निकालने का कोई लफड़ा नहीं, दोनों को बस सिंपल गणित की तरह, अलजेब्रा की तरह जोड़ दीजिए। तो इसको और इसको हम जोड़ने जा रहे हैं, और ये हम लोग आंगनबाड़ी में पढ़े थे, याद होगा आपको, जोड़ने तो आप लोग चेंगे से पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, V टोटल या V नेट जो लिख दीजिए, यहां पे हो जाएगा V प्लस V माइनस, प्लस पोटेंशियल और माइनस पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो किसकी वजह से निकल जाएगा, डाइपोल की वजह से निकल जाएगा। तो चलिए थोड़ा गाड़ी को रेस में बढ़ाते हैं, पहले आपको वैल्यू याद है तो जाओ वीडियो पीछे देखो, अपने को याद है क्या था, के क्यू बाय R माइनस डी कॉस थीटा, प्लस ये था माइनस में तो हम ब्रैकेट लगा दिए, माइनस के क्यू बाय R प्लस डी कॉस थीटा। क्या लगता है, सही लिख दिए,
सही लिख दिए, सही लिख दिए अपने को। बताइए के क्यू बाय आर माइनस डी कॉस थीटा। अब ये तो पढ़े ना आप आंगनबाड़ी में, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दिया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। देखिए के क्यू बाय आर प्लस डी लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा लिखेंगे। अब अगर यहां तक आप समझ पा रहे हैं तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे। ये सब हम लोग 7 में पढ़े हैं, 7 क्लास में पढ़े हैं। ये सब इतना छोटा गणित है, आप सोच नहीं सकते। आप 12th में हैं, आप बाहुबली हैं। तो देखिए आर माइनस डी कॉस थीटा और आर प्लस डी कॉस थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो यही आ जाएगा, गुना में लिख देंगे आर माइनस डी कॉस थीटा और आर प्लस डी कॉस थीटा, यही हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इससे ये कट गया तो ये गुना हो जाएगा यहां से, तो लिखेंगे यहाँ पे के क्यू यहां हो जाएगा आपका गुना आर प्लस डी, ऐसा ऐसा ऐसा। इसको आसान कर सकते हैं। कैसे कैसे आसान कर सकते हैं? क्या करते हैं, के क्यू तो दोनों पास है तो के क्यू ले लीजिए ना कॉमन। चलो तक के क्यू ले लेते हैं कॉमन। अंदर में क्या बचा? यहाँ बचा 1 प्लस आर माइनस डी कॉस थीटा, ये माइनस, ये हो गया आर प्लस डी कॉस थीटा। कॉमन ले लिए, आसान हो गया हमारे लिए, है कि नहीं? देखिए के क्यू तो दोनों पास है तो दोनों से खींच लिए, ले लिए यहाँ पे। बताइए, तो ये हो गया के क्यू। अब आप बताइए तो एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा? आर माइनस डी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा आर प्लस डी कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो आगे जब बढ़ते हैं तो क्या हो जा रहा है यहाँ? के क्यू बताइए तो, इसको आपको तो आता होगा। ये दोनों देखे क्या है, इससे ये कट गया तो ये गुना हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा? आर प्लस डी कॉस थीटा माइनस, माइनस का साइन था तो माइनस। देखिए आर प्लस डी कॉस थीटा से ये कट जाएगा तो ये गुना हो जाएगा 1 से, तो हो जाएगा आर माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ये कैसे हुआ? आप बहुत ज्यादा बड़ा गणित नहीं है। एक बात बताइए, जब इसको हम यहाँ लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, चलो इस तरह लिख देते हैं अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो, कि सर इससे इससे ये कट गया, ये कट गया तो ये नहीं पड़ जाता, तो ठीक है चलिए लिख देते हैं, इसी तरह लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी तरह लिख दिए। हम प्लस क्यों लिखे थे? क्योंकि माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस ही ना हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख दिए थे। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, इसके बाद क्या है? ये हम गलत लिख दिए तो हाँ, ये चीज यहाँ हमको पुट करना था, यहाँ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला चीज को हम हटाते हैं, ये चीज को हम ऊपर लिख देते हैं। यही चीज को जब हम ऊपर लिए थे, गलत कुछ नहीं था, एक लाइन हम नीचे लिख दिए हैं, कुछ नहीं। यहां से क्या है, इससे कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, आर प्लस डी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ, माइनस इससे ये कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? आर माइनस डी कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ गए थे, एक लाइन नीचे आ गए थे, ऊपर क्यों बर्बाद करें, वहां लिख दिए। बात आया समझ में? अब बताइए, आप एक फॉर्मूला सीखे होंगे मैथ में, बड़ा शानदार फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये फॉर्मूला सीखे हैं, ध्यान दीजिए। ए माइनस बी, अरे यार यहां तो जगह नहीं बन रहा, ऐसे लिख देते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ये फॉर्मूला आप गणित में पढ़े थे, तो वही लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का हिसाब कर दे, ऊपर का, तो ऊपर आ जाएगा आर प्लस डी कॉस थीटा, ये रहने दिए, माइनस को गुना कीजिए तो माइनस आर प्लस डी कॉस थीटा। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आर से आर को पार लगा दीजिए, आर से आर पार लग गया। अब क्या हो गया बताइए थोड़ा सा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना
और के क्यू को अंदर लेके जाना। ये जो के क्यू है उसको अब अंदर लेके जाना है। बात आ रही समझ में? तब के क्यू को अंदर लेके जाते हैं ना, के क्यू ले गए अंदर। और बताइए तो अंदर में क्या है, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, तो 2d कॉस थीटा, 2d कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब बताइए Q2D आया यहां पे, Q2D, और Q2D को क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो इधर क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही हो गया आपका रिजल्ट। और यहां क्या लिखेंगे, भी जनरल, लास्ट में क्या लिख देंगे, भी जनरल। भी जनरल का वैल्यू क्या आया, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक काम कर दीजिएगा, आपका बात बन जाएगा। देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखे होंगे। देखिए 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। अरे 1-2 बार थोड़ी ना होगा, आसान कितना भी है, 1-2 बार से नहीं होने वाला है। पहले 2 से 3 बार अभी तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, और 10 बार बाद में कीजिए, तब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस में इसमें थोड़ा सा रहता है 50 ग्राम। स्पेशल केस में क्या रहता है कि शॉर्ट डाइपोल बोलता है कि शॉर्ट डाइपोल के वजह से कितना होगा। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब है बहुत छोटा डाइपोल, और छोटा डाइपोल का मतलब है छोटा, अरे या अबे, छोटा डाइपोल का मतलब है कि आर जो है बहुत बड़ा है डी के कंपेयर में। वो जो डाइपोल बनाए ना हम लोग 2D जो लेंथ लिए थे, वो बहुत छोटा है, ऐसे है एकदम, दिखा ऐसे, इतना छोटा, इतना छोटा। और आर कितना है, इतना है। तो क्या करेंगे, आर अगर बहुत बड़ा है डी के कंपेयर में, देन डी स्क्वायर को हम लोग 0 लेंगे। डी स्क्वायर को कितना लेंगे, 0। और बना दो हीरो, जहां डी स्क्वायर है वहां क्या पुट कर दो, 0। तो बना दो तुम इक्वेशन, क्या हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है इस दुनिया में, जालिम लोग कर क्या रहे हैं। देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे जनरल इक्वल टू केपी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की जगह 0। तो ये पूरा में 0 हो जाएगा, यहां 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आया क्या, फाइनल रिजल्ट क्या आया, बताइए बताइए शानदार। तो आया जनरल इक्वल टू केपी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कैन यू बिलीव दैट, इतना आसान था ये, इतना आसान था, इतना आसान था, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कितना आसान था। खत्म, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो इसको बहुत अच्छा से पढ़िए, बहुत दिल लगा के पढ़िए, है ना, दिल दिमाग ध्यान सब लगाइए, और 20 बार बना लीजिए। 20 बार बन जाएगा तो एग्जाम में आपसे पक्का बन जाएगा। अगर आप में दम है तो 20 बार बनाइए इसको, 20 बार, 20 बार। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगर ये एग्जाम में आया तो आपको 5 नंबर देगा, और आप उसमें बहुत खुश रहिएगा। तो चलिए, हर बार के तरह इस बार भी आपको बोलते हैं, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।